औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास 4 के जो स्टूडेंट्स हैं आज के उसके लिए जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स और उसके अलावा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किस चीज को कहते हैं, कंपोजिट नंबर, कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल पे बात होगी और प्राइम फैक्टराइजेशन पे। सही, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? तो अगर मैं आप लोगों को शॉर्टकट इजीली मेथड में बता दूं तो प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता हो। सही, जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। सही, जिस तरह एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को लिख लूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, 61 भी है इसके अलावा। मगर आप लोग इतना सीख ले तो ये भी काफी होगा इंशाल्लाह। ये ऐसे नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए कि ये अपने आप और 1 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। परफेक्ट, सही है कि जिससे रिमाइनिंग कुछ आ जाए। जिस तरह 2 पे डिवाइड हो सकता है और 1 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा 3 पे डिवाइड हो सकता है और 1 पे, 5 1 पे डिवाइड हो सकता है और 1 पे, 7 1 पे डिवाइड हो सकता है और 1 पे। इसके दरमियान मैंने 4 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया। ये क्यों? इसकी वजह ये है कि 4 हमारे पास, 4 जो नंबर है ये 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है और 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके 3 हमारे पास फैक्टर्स है। लिहाजा मैंने तो बताया था प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा ना हो। तो एक तो 1 हर किसी का नंबर का फैक्टर है मगर 1 के अलावा अपने आप होता है। सही, तो मैंने 4 इसलिए छोड़ दिया कि इसके 3 फैक्टर है, 6 इसलिए छोड़ दिया इसके 3 फैक्टर्स है, 9 इस वजह से छोड़ दिया इसके 3 फैक्टर्स है। इसके अलावा 10 के हमारे पास 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 5 पे डिवाइड भी हो सकता है, 10 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास 10 के 4 फैक्टर्स हैं। तो ये मैंने छोड़ दिए से। तो ये जो यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता है। इसके अलावा फिर होता है कंपोजिट नंबर्स। ये इसका उल्टा है। फिर कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। वो कौन कौन से हैं कुछ मैं उतारूंगा इसके दरमियान में मैंने जो छोड़े हैं वो लिख लेना। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इसके अलावा 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 एक्सेट्रा। बस ज्यादा नहीं लिखते। तो ये ऐसे नंबर्स है जो अपने आप और 1 के अलावा और नंबर्स पे भी डिवाइड हो सकता है। 4 2 पे डिवाइड हो सकता है, 6 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे डिवाइड हो सकता है, 8 हमारे पास 2 पे डिवाइड हो सकता है, 4 पे डिवाइड हो सकता है, 9 3 पे डिवाइड हो सकता है। सही है, 10 2 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 12 हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। इसके अलावा 15 1 के टेबल, 3 के टेबल, 5 के टेबल, 15 के टेबल, 16 2 के टेबल, 4 के टेबल, 8 के टेबल, 16 के टेबल। तो ये ऐसे सारे ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिख रहे हैं इससे और भी ज्यादा बड़े बड़े हो सकते हैं मगर ये हमारे पास सारे के सारे कंपोजिट नंबर है जो अपने आप और 1 के अलावा और नंबर पे भी डिवाइड हो सकता हो। सही, इसके अलावा फिर हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो मैं पहले कॉमन फैक्टर पे बात कर लूंगा। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का हो सकता है। मैं लेट सपोज उठा लू 12, 24। मुझे अगर कोई बता दे कि इसका कॉमन फैक्टर लिख लो तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस कौन सा हमारे पास फैक्टर होगा जो हमारे पास 12 पे भी डिवाइड हो सकता हो, 12 को भी डिवाइड कर सकता हो और 24 को भी डिवाइड कर सकता हो। तो 12 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स है? 1 2 3 6 12, ये सारे फैक्टर्स है। मतलब 1 12 आर 12, 2 6 आर 12, मैंने एक छोड़ दिया, 4 3 4 आर 12। तो मेरे अभी ये सारे जो है फैक्टर्स है 12 के कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है। सही, अभी 24 कौन कौन से टेबल में आ सकता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, इसके अलावा 12 के टेबल में आता है। सही,
और इसके अलावा 24 के टेबल में भी आता है। 1 24 24, 2 12 24, 3 8 24, 4 6 24, ये हमारे पास 24 आते हैं। अभी कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि दोनों का कॉमन कौन कौन से नंबर है। कॉमन फैक्टर्स तो दोनों का शाबाश उठा लो। कॉमन हमारे पास दोनों में 1 भी है, दोनों के टेबल में 2 भी है, से इसमें 3 भी है, इसके अलावा 4 है, इसके अलावा 6 है, इसके अलावा 12 है। ये ऐसे नंबर्स है जो दोनों के फैक्टर्स है। 12 के भी फैक्टर्स है और 24 के भी फैक्टर्स है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं। सी अभी अगर कोई बता दे कि आप लिख लो शाबाश 25 और 40 के कॉमन फैक्टर्स से, तो 24 कौन कौन से टेबल में आ सकता है? 1 टेबल में आ सकता है, 5 टेबल में आ सकता है, 25 में आ सकता है। सही। इसके अलावा 40 कौन कौन से टेबल में आ सकता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 8 40, 8 के टेबल में आता है, 8 5 40, 2 अच्छा 10 के टेबल में आता है। सी इसके अलावा 20 के टेबल में आता है और 40 के टेबल में आता है। 1 40 40, 2 20 40, 5 10 5 8 40 और 10 4 मैंने एक छोड़ दिया है कहीं पे 4, क्योंकि 44 पे भी डिवाइड हो सकता है, तो 10 4 40। ये सारे अभी हमारे पास फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 भी है जी, 5 है जी, और नहीं है, लिहाजा हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अभी मैं आता हूं कॉमन फैक्टर के बारे में, तो आप लोग समझ गए कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। अभी मल्टीपल का मतलब है टेबल लिखना है। तो अभी अगर मुझे कोई बता दे कि 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल लिख लो, सी तो मैं 8 का टेबल लिख लूंगा। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। ये अभी मल्टीपल ऑफ 8 है। ये अभी मल्टीपल पे बात हो रही है, तो मैं मल्टीपल ऑफ 8 लिख रहा हूं। मल्टीपल of 8, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 48 56 64 72 80। ये में और भी हो सकते हैं, मगर ये मैंने 8 के मल्टीपल्स लिख लिए। अभी मैं 12 के मल्टीपल्स लिखता हूं। मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 8 तो हमारे पास आ जाएगा 96, और 12 9 108, और 12 10 120। हमारा 12 टेबल हमारा 8 टेबल, 8 टेबल है, ये 12 टेबल है। अभी मल्टीपल हम टेबल्स को कहते हैं ना। अभी इसमें से कॉमन कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? ये कॉमन हो गया जी, कॉमन मल्टीपल। सही है, तो वो जो दोनों के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है, वो है 24 है। इसके अलावा हमारे पास 48 है। इसके अलावा हमारे पास जो है 72। ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स है। अभी सही, तो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल हम उसको कहते हैं जो हमारे पास गिवन नंबर्स के दोनों टेबल्स में आता हो, और कॉमन फैक्टर्स हम उसको कहते हैं जो गिवन नंबर्स 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसका हम के कौन से नंबर्स है जो इसको परफेक्ट डिवाइड कर सकता है। सही, मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि फैक्टर्स कौन से होते हैं और मल्टीपल कौन से होते हैं। फैक्टर्स हमारे पास वो नंबर जो गिवन नंबर को परफेक्ट डिवाइड कर सकता हो, और मल्टीपल हमारे वो नंबर जो गिवन नंबर के टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल 8 के टेबल अगर 9 का मल्टीपल पूछ ले तो 9 18 27 36, ये सारे हमारे पास मल्टीपल्स हैं। सही, अभी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास अभी अगर मैं नंबर उठा लूं 36, प्राइम फैक्टराइजेशन हम प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे, तब तक करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो तब तक करना है जब हमारे पास डिवाइड लास्ट में आंसर 1 नहीं आया हो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई बता दे कि 45, तो मैं 45 लिख लूंगा। सारा लाइंस लगा लो। 45 हमारे पास कौन से प्राइम नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं? कंपोजिट पे नहीं करेंगे, ये याद रखें। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करना है। तो अभी 2 पे तो ये नहीं हो रहा है, वो रूल्स अगर आप लोगों को याद हो।
और 3 पे ही हमारे पास 4 और 5 प्लस कर लो 9, 9 तो 3 के टेबल में आता है, लिहाजा मैं इसको 3 पे डिवाइड कर लूंगा। 45 3 पे डिवाइड होके हमारे पास आ जाएगा 15। 15 हमारे पास कौन से प्राइम नंबर पे डिवाइड हो सकता है, तो 3 पे होता है। दोबारा तो आंसर क्या आ जाएगा 5। 5 तो अभी खुद प्राइम नंबर है, तो 5 5 पे करके ये आंसर आ जाएगा 1। अभी हम 45 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये 3 3 5 45 के प्राइम फैक्टर्स है। अभी एक लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करता हूं, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो बच्चों आप लोग अगर देख लो तो 36 जो है ये तो 6 पे भी होता है, ये तो 12 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये तो हमारे पास 18 पे भी डिवाइड हो सकता है, मगर नहीं, हमने कम प्राइम नंबर्स को यूज करना है। तो बेटा 36 हमारे पास 2 पे होता है, आंसर आ जाएगा 18 2 जा 36। दोबारा 2 पे कर लो, अभी ये 2 पे भी होता है 3 पे भी, दोनों प्राइम नंबर है, मगर अच्छी बात ये है कि अगर हम तरतीब से कर ले तो तरतीब से अच्छा लगेगा। तो 18 2 पे कर ले 9 आएगा, 9 3 पे कर लो 3 आ जाएगा, 3 3 पे कर लो 1 आ जाएगा। मैं 9 9 पे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता हूं, वजह यह है कि 9 तो खुद कंपोजिट नंबर है, मैं इसको डिवाइड करूंगा प्राइम नंबर्स पे। समझ गए कि नहीं? अभी अगर आप लोग 36 को करते हो तो डायरेक्ट 3 पे भी कर सकते हो, 12 3 36 आ जाएगा, दोबारा 3 पे कर लो 4 आ जाएगा, फिर 2 पे कर लो 2 आ जाएगा, 2 पे कर लो 1। मगर ये भी ठीक है, वही वाला फैक्टर्स है, सही प्राइम फैक्टर्स है, मगर जरा तरतीब चेंज हो गया। तो आप लोग काइंडली कोशिश ही क्या करें कि छोटे नंबर से स्टार्ट लिया करें, छोटे नंबर से स्टार्ट लिया करें। तो 36 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास ये टॉपिक था, सही है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। आज के लिए हमारा यही टॉपिक्स काफी था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।